राजा उत्तानपाद के सिंहासन के पास एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, मासूमियत थी और पिता के प्रति असीम प्यार। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, पिता के करीब गया और फिर अपनी छोटी बाहें फैलाते हुए बोला, पिताजी, मुझे भी आपकी गोद में बैठना है। राजा मुस्कुराए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहते, दूसरी रानी सुरुचि ने झट से अपने बेटे उत्तम को खींच लिया और उसे राजा की गोद में बिठा दिया। फिर वह ध्रुव की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। उसने तीखी आवाज में कहा, तू राजा का बेटा नहीं है। तेरी माँ की कोई इज्जत नहीं। जा, अपनी माँ के पास रो। ध्रुव के कानों में वे शब्द गूंजते रहे। वह दौड़कर अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। आंसुओं से उसके गाल भीग गए थे। उसने सिसकते हुए पूछा, माँ, क्या सच में मैं राजा का बेटा नहीं हूँ? क्या मुझे कोई अधिकार नहीं? सुनीति ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, बेटा, तू राजा का बेटा है, लेकिन तेरी किस्मत तेरे हाथ में है। इस संसार में केवल एक ही है जो तुझे वह सब दे सकता है जो तू चाहता है, भगवान विष्णु। जा, उनकी शरण ले, उनकी भक्ति कर, तेरा दुख दूर हो जाएगा। 5 वर्ष का एक बालक, अकेला, नंगे पैर, घने जंगलों में चला जा रहा था। उसके मन में केवल एक ही जिद थी, मैं भगवान को पाकर रहूंगा। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। ऋषि नारद सामने खड़े थे। उन्होंने ध्रुव की ओर देखा और पूछा, बालक, तुम इतने छोटे, इतने कोमल, इस घने वन में क्यों आए हो? वापस लौट जाओ। ध्रुव ने आंखें पोंछीं और दृढ़ स्वर में बोला, हे ऋषिवर, मुझे मेरे पिता ने नकारा, मेरी सौतेली माँ ने अपमान किया। मैं अब केवल भगवान विष्णु को चाहता हूँ। उनके दर्शन हो जाए तो बस। नारद मुस्कुराए। उन्होंने देखा, इस बालक की भक्ति में कोई डगमगाहट नहीं। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने को कहा और आशीर्वाद देकर चले गए। ध्रुव ने एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर ली। वह दिनरात भगवान का नाम जपता रहा। उसके शरीर ने खाना पानी छोड़ दिया। हड्डियां निकल आईं, त्वचा सूख गई, लेकिन उसके मन में एक ही भाव था, प्रभु, आप आओ। चींटियां उसके शरीर पर रेंग रही थी, हवा उसे झकझोर रही थी, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोक हिल गए। देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। सूरज से भी अधिक चमकीला, लेकिन शीतल। ध्रुव ने आंखें खोली। सामने खड़े थे 4 भुजाओं वाले, पीतांबरधारी, मुकुट से सुशोभित भगवान विष्णु। उनका मुख मंद मुस्कान से खिला हुआ था। भगवान ने अपना करुणामय स्वर में कहा, ध्रुव, तेरी भक्ति ने मुझे मोह लिया। तूने अपने 5 वर्ष के जीवन में जो तप किया, वह बड़े बड़े ऋषि नहीं कर पाते। मांग, तुझे क्या चाहिए? ध्रुव के आंसू छलक पड़े। वह बोला, प्रभु, मैंने तो बस आपको पा लिया। अब और क्या चाहूं? फिर भी मुझे एक अमर स्थान दीजिए, जहां से मैं आपको सदा देख सकूं। भगवान ने कहा,
तेरी इच्छा पूरी होगी। तू आकाश में एक अचल तारा बनेगा, ध्रुव तारा। हजारों वर्षों तक लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। जो कोई भी मुझे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करेगा, वह तेरा नाम लेगा। यह सुनते ही ध्रुव का शरीर दिव्य हो गया। वह धीरे धीरे ऊपर उठा और आकाश के उत्तरी भाग में जा बसा। आज भी रात में जब हम आसमान में दक्षिण की ओर एक अचल तारा देखते हैं, तो वह ध्रुव ही है। उसकी मां सुनीति को भी भगवान ने अपने धाम में स्थान दिया। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। भक्ति, संकल्प और विश्वास से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। जब बालक के मन में ठान ली, तो स्वयं भगवान